क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो आज हम लोग ये सवाल सॉल्व करने वाले हैं ना। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। करना कैसे है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वुड आर टू पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 20 ग्राम एंड 30 ग्राम आर फिक्स्ड एट द टू इंच ऑफ अ रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि ये जो इन दोनों मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। 20 पढ़ दिया था मैंने गलती से। ठीक है। दिस सिस्टम इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सीलिंग यूजिंग अ थिन वायर अटैच्ड टू इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो बोला है द रिजल्टिंग टॉर्शनल पेंडुलम अंडरगोज स्मॉल ऑसिलेशंस। द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द वायर इज 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा इतने के बराबर दिया गया है। तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, करना शुरू कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक लाइन इसने बोला कि ये अपने पास एक टॉर्शनल पेंडुलम है। ठीक है। अगर ये टॉर्शनल पेंडुलम है तो हमें पता है टॉर्शनल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई इन रूट में आई बाई सी। यही तो होता है। अब हमसे ओमेगा की बात करें तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, इन रूट में सी अपॉन आई। क्लियर है बात। अब बस मुझे क्या करना है, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब ये रोटेशन का सवाल है, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे। तो अगर मान लो सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस ये वाला R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू इन रूट में सी की जगह पे आएगा 1.2 या सी लिखते हैं, अपॉन में हो जाएगा M1 R1 का स्क्वायर प्लस में M2 R2 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब देखो दोनों मास बराबर नहीं है, इसका मतलब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, मतलब बीच में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या यूज कर लोगे, सेंटर ऑफ मास निकालने का जो भी तरीका है वो यूज कर दो। तो या तो आप लिख दो आर सेंटर ऑफ मास या एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन में M1 प्लस M2। अब मान लो कि यहाँ पे अपने पास ओरिजिन रहा होगा। अब भाई कोई और तरीका नहीं है, तो यहाँ से मान लो कि भैया यहाँ से ये ओरिजिन है। तब जब सॉल्व करना हम लोग शुरू करेंगे तो M1 x1 वो तो जीरो हो जाएगा, प्लस में M2 कितना हो जाएगा, M2 है 20, x2 कितना हो जाएगा 10, अपॉन में M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा 50। यानी ये कितना आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है ना, 200/50 यानी 4 सेंटीमीटर। मतलब R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो R2 कितना हो जाएगा अपने पास, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। एक तरीके से ये कर सकते हो। और जैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो हमें ओमेगा क्या मिल रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू हमें मिलेगा सी। सी कितना है भाई, सी है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8। 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8। और M1 R1 का स्क्वायर यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, M1 यानी 20 ग्राम, M1 सॉरी 30 ग्राम है, 30 इंटू 10 की पावर माइनस 3। R1 कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और इसका स्क्वायर करना है तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, प्लस में M2 कितना है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3। R2 कितना हो जाएगा अपने पास 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। हम थोड़ा बाहर चलेगा लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा कम लग रहा है तो हम इसको यहाँ पे चिपका देंगे, अब सही लग रहा है। अब बस हमको सॉल्व कर लेना है। ठीक है। चलो देखो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को इन रूप में। देखो यहाँ पे 2 2 4 3 7, यही तो है ना। तो 2 2 4 और 3 7 ऐसा करके, 3 2 5 2 7, तो ये कैंसिल आउट होगा। मतलब हमें मिल रहा है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 1, अपॉन में ऑप्शन में कैसा है 10 की पावर माइनस 3 के टर्म्स में। अपॉन में हमको क्या मिला, 30 इंटू में 16, प्लस में यहाँ क्या मिल रहा है 20 इंटू में 36। 20 इंटू में, या तो एक काम करना ना, इसको 6 2 12, 120 × 6। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब बस हमको सॉल्व करना है। ओमेगा इज इक्वल टू 1.2 यानी 1.2 सॉरी, तो 12 कर लेते हैं। 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2, अपॉन में यहाँ कितना आएगा, 16 3 48, 480, प्लस 12 6 72, 720।
ये कितना हो जाएगा, 12 × 10⁻², अपॉन में कुछ तो आएगा, 0, 8 2 10, 7 5 12, 1200। ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। एन की वैल्यू 1 आ रही है क्या? ये जाएगा 10⁻²। एक मिनट रुको, ये ऊपर चला गया तो अपने को क्या मिल रहा है, 10⁻⁻4, यानी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 10⁻²। ठीक है, क्या मिल रहा है, 10⁻²। पर आंसर में हमें किस टर्म्स में देना है, 10⁻³ के टर्म्स में देना है। तो हमने बोला ओमेगा इज इक्वल टू आएगा 10 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻², यानी आ रहा है 10 × 10⁻³ यानी हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। समझा कि नहीं समझा? तो थोड़ा कैलकुलेशन है, ऑब्वियस सी बात है भाई, एडवांस का सवाल है। ये सवाल एडवांस का है, ठीक है, तुम लोगों ने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये एडवांस का है, ठीक है। ये आई थिंक सो कि अगर मैं चेक करूँ तो ये एडवांस का है, एडवांस मतलब रिसेंट का सवाल है, 22 23 का होगा या 24 का होगा, ठीक है, या तो 22 का होगा या तो 23 का होगा। हम लोग कराते हैं इसको क्लास में, ठीक है। टॉर्शनल पेंडुलम का आसान सा सवाल आ गया था। अगला जो सवाल है वो अपने पास ये वाला है। ये सवाल भी एक बढ़िया सवाल है, हाँ ये देखो एडवांस का सवाल है, ठीक है। ये ये भी मतलब ये पुराना है थोड़ा सा मतलब वो ये 10 में आया था, 10 12 में, या मतलब ऐसा कुछ तो आसपास है, ठीक है। इस सवाल को करते हैं। देखो, इसमें जो चीजें यूज हो रही है पहले मैं वो बता देता हूँ। देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा हुआ है कि अगर पार्टिकल अपना ये v वर्सेस x का ग्राफ में दे दूं, तो ये अपने पास होता है v वर्सेस x का ग्राफ। ये वाला जो पॉइंट है अपने लिए, ये वाला जो पॉइंट है ये v मैक्स का पॉइंट होता है, और v मैक्स कितने के बराबर होता है, a ओमेगा के बराबर होता है। और अगर मैं बात करूं ये, इसको मैं b बोल दूं, तो v मैक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात? ये obvious सी बात है, ये एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। अगर मैंने इसको a बोल दिया तो ये अपने पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड a की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल a के बराबर हो जाएगी। समझा कि नहीं समझा? अब इस सवाल ने क्या किया है, एक चेंज किया है कि यहाँ पे हमको मोमेंटम दे दिया। अरे भाई, मोमेंटम दे दिया तो क्या ही बड़ा दे दिया, ये मोमेंटम दे दिया। तो मोमेंटम क्या होता है बताओ, ये एक्स दे दिया। तो हमारे लिए मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी तो होता है। तो जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पे मोमेंटम मैक्सिमम होगा। यानी ये वाला जो पॉइंट है ये पी मैक्स का पॉइंट है, ठीक है। मोमेंटम मैक्सिमम का पॉइंट है, और ये बराबर होगा एम वी मैक्स के, वहां लिख नहीं सकता। यानी पी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बराबर होगी एम वी मैक्स, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है एम ए ओमेगा। क्लियर है बात की नहीं है? ठीक है, बस अब सवाल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो इसने बोला है टू इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ इक्वल मासेस, मतलब हमारे पास क्या है, दो है। तो हमने बोला कि m1 की वैल्यू जो है वो m2 के बराबर है, ठीक है। अबाउट द ओरिजिन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। इसने बोला भैया ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दिया गया है, इनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड हैव टोटल एनर्जीज इवन एंड ई टू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका एनर्जी इवन है, इसका एनर्जी ई टू है। तो यहाँ पे एनर्जी का भी फॉर्मूला हमने पढ़ के रखा हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? एनर्जी के जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और मैक्सिमम की बात करें ई की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है हाफ के ए स्क्वायर, और के की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब हमारा सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ इसको नीचे ले जाके कट कर लेता हूँ। देखो, ठीक है, देखो कैसे करना है। अगर हम पहले वाले की बात करें, ध्यान से देखना, पहले वाले की अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें हमको बोला है कि जो पी की मैक्सिमम वैल्यू है वो बी के बराबर है ना। देखो, जो पी की मैक्सिमम वैल्यू है वो बी के बराबर है कि नहीं है, और पी की मैक्सिमम वैल्यू, और ध्यान से देखना अगली चीज, एम्पलीट्यूड कितना है अपने पास, स्मॉल ए के बराबर है। अब पी की मैक्सिमम वैल्यू एम वी मैक्सिमम, और ये बी के बराबर है, और ये बराबर किसके होता है, ए ओमेगा। तो एम्पलीट्यूड और ओमेगा 1 इज इक्वल टू बी है, यानी एम ए की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल ए, ओमेगा 1 इज इक्वल टू बी, ठीक है। अभी हम लोग सवाल सॉल्व नहीं करें, अभी हमको जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है, यहाँ तक तुमने निकाल लिया। आगे बोल रहा है E2 वाले के बारे में। तो E2 वाले के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में बोला गया पी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है।
और फिर से एम्पलीट्यूड भी जो है वो आर के बराबर है। पी की मैक्सिमम वैल्यू एम वी मैक्स, ये बराबर होगा आर के, और ये होता है एम ए ओमेगा टू इज इक्वल टू आर के बराबर। और अगर हम बात करें तो एम, ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, एम और ये आर हो गया, ये ओमेगा टू इज इक्वल टू आर हो गया, ठीक है। अब बस हमको ऑप्शन वाइज चलना है, ई वन अपॉन ई टू निकालना है, क्या वो ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू के बराबर है कि नहीं है। अच्छा, ई वन भी निकालना है, तो यहाँ से एक चीज और चेकआउट कर लेते हैं, जो कि हमें ई निकालना था। पहले वाइट से लिख लेता हूँ मैं। एनर्जी ई वन किसके बराबर होगा, हाफ एम ओमेगा वन का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, यानी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर। क्लियर है बात। हमने ई वन की वैल्यू निकाल ली है, अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमको वैल्यू निकालनी है ई टू की। तो ई टू की सेम तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। देखो भैया, एडवांस का सवाल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर कितना भी जल्दी कर लो। अब यहाँ पे ई टू की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई टू की वैल्यू आएगी हाफ, आसान है लेकिन, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा टू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। बस हमको क्या करना है, ई वन अपॉन ई टू चेक करना है, तो लेट अस चेक। ठीक है, तो ई वन अपॉन ई टू, तो ई वन की वैल्यू कितनी है, हाफ एम ओमेगा वन का स्क्वायर और ए स्क्वायर, अपॉन में ये आएगा हाफ एम ओमेगा टू स्क्वायर आर स्क्वायर। हाफ एम से हाफ एम कैंसिल आउट हो गया। ई वन अपॉन ई टू जो है वो में क्या मिल रहा है, ओमेगा वन का स्क्वायर अपॉन ओमेगा टू का स्क्वायर, और ये आ रहा है ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ डेटा दिया गया है कि ए अपॉन आर की वैल्यू एन के बराबर है, यानी ए अपॉन आर की वैल्यू एन के बराबर है, यानी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ई वन अपॉन ई टू जो है वो बराबर हो जाएगा ओमेगा वन का स्क्वायर अपॉन ओमेगा टू का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ओके। यानी पहला तो नहीं मिल रहा है, एक ऑप्शन इसमें और दिया होगा, जो तुम लोगों ने मुझे फोटो भेजा है, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें, इसको हम लोग चेक यहाँ पे चिपका सकते हैं। देखो ऑप्शन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैं सेट कर देता हूँ। इसको मैं गायब कर देता हूँ, देखो ये रहा आपके पास ऑप्शंस, है ना। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शंस थे। अब एक चीज तुमको मिल गई कि ओमेगा वन नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है ना। अब बस हमको सेट करना है। अगला क्वेश्चन है ई वन ओमेगा वन, मतलब ये तो डिवीजन में बराबर नहीं है। और और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एक वेलोसिटी वाले मोमेंटम को डिवाइड कर लेते हैं। देखो अब एक काम करेंगे, इस वाले इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ये रहा अपने पास एम ए ओमेगा वन, और एक ये रहा अपने पास, क्योंकि हमें चाहिए ओमेगा वन और ओमेगा टू, क्योंकि एक तो ये भी है ना ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन, ये भी है। तो इनके टर्म्स में देख लेते हैं एक बार। तो अगला हम लोग करेंगे कि भैया, ए भैया रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वीडियो बना रहा था थोड़ा सा, वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा रुक जा, सबर कर। यहाँ से कितना आ जाएगा, एम दिख नहीं रहा है। एक ये हो जाएगा अपने पास कितना, एम ए ओमेगा वन इज इक्वल टू बी, और दूसरा अपने पास है एम आर ओमेगा टू इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें m से m कैंसिल आउट होते दिखा, हमें मिला a ओमेगा वन अपॉन में r ओमेगा टू इज इक्वल टू बी अपॉन आर। r से r भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमें मिला ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया है, हाँ दिया है कि b अपॉन ए नहीं, a अपॉन b जो है वो n स्क्वायर के बराबर है, यानी b अपॉन ए हो जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू जो है वो है वन अपॉन एन स्क्वायर के। यानी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूं, ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये एक ऑप्शन तो सही हो गया। अगला है, यहीं से अगर रिजल्ट निकालो, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 जो है एन स्क्वायर के बराबर है। मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूं E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर, एन स्क्वायर के लिए यहाँ से पुट कर दो, जो कि बराबर है ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 के। तो ओमेगा 2 से ये कैंसिल, ओमेगा 1 से ये कैंसिल, तो हमें क्या मिला, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू मिल रहा है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। समझ में आया? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? E1 अपॉन ओमेगा 1। एक मिनट कुछ तो सही है ना? E1 अपॉन ओमेगा 1 इज इक्वल टू E2 अपॉन ओमेगा 2। तो इसमें शायद पहला ये वाला सही होगा, अगर मैंने कुछ गलती नहीं किया होगा तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट, माई मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है। ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 सही है। हाँ, मैं अभी नहीं हूँ। चलो ठीक है, इसमें देख लेना अगर कुछ गलती हुआ होगा तो, मैं देख चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से ये दो आंसर है, आप आराम से देख लो। ठीक है, चलो फिर। देखो भैया, क्वेश्चन है इनमें टाइम लगेगा क्योंकि आपने एडवांस का सवाल पूछा है, और एडवांस एक भरपूर टाइम देता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं, एक बार चेक करके आप इसको देख लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका आंसर बी वाला या ए वाला, कौन सा सही होता है यार, कहीं गलती ना किया हूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मेरे हिसाब से पहला और चौथा सही है, ए और डी वाला, अगर मैंने कुछ गलती नहीं किया है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।